तो दोस्तों आज का कंपैरिजन बैटल होने वाला है आयरन मैन और सुपीरियर आयरन मैन के बीच में। जहां पर आज हम आयरन मैन को उसी के एक इवल साइड से कंपेयर करेंगे। जहां पर आज हम आयरन मैन के सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर यानी मार्क 85 आर्मर और सुपीरियर आयरन मैन के सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर एंडोसीम आर्मर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है और कौन इस फाइट का विनर होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कंपैरिजन बैटल को शुरू करते हैं। एंड हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन के मार्क 85 आर्मर के बारे में, जो कि टोनी का अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है जिसे उसने एंड गेम में यूज किया था। टोनी के मार्क 85 आर्मर में वो सारे वेपन्स है जो कि उसके पिछले आर्मर में नहीं हैं। टोनी का मार्क 85 आर्मर नैनोटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जिसे उसने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में यूज किया था। टोनी अपने मार्क 85 आर्मर को बिगर एआई के भी चला सकता है और मार्क 85 आर्मर बिना एआई के भी चल सकता है और वो ऑफलाइन होकर भी वर्क कर सकता है। टोनी का मार्क 85 आर्मर उसे पावर देता है, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी। अगर हम मार्क 85 आर्मर के वेपन्स के बारे में बात करें तो मार्क 85 आर्मर में बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि टोनी के पिछले सूट में भी रह चुके हैं। तो टोनी के मार्क 85 आर्मर में है एनर्जी ब्लेड, रिपल्सर, यूनिबम्स, मिसाइल और टोनी अपने आर्मर से कई सारे कटर बना सकता है, कई तरह की शील्ड और स्वॉर्ड भी बना सकता है। टोनी के मार्क 85 आर्मर में कई सारी मिसाइल्स हैं और उसका कोई भी पार्ट कट या डैमेज होने के बाद वो उसे बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर सकता है। हमें टोनी के मार्क 85 आर्मर में सबसे बढ़िया चीज अवेंजर्स एंड गेम में दिखी, जहां पर वो थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर उसे एक एनर्जी ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है। जहां पर टोनी ने मार्क 85 में कुछ ऐसे सिस्टम भी ऐड किए हैं जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर एक ब्लास्ट में भी बदल सकते हैं। और हाँ, उस एनर्जी से टोनी अपने आर्मर को और ज्यादा पावरफुल कर सकता है। ये आर्मर बहुत ही कम से कम समय में कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये डायरेक्टली टोनी के माइंड से कनेक्टेड है और साथ ही साथ इस आर्मर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी संभाल लिया था। तो अब हम बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन के बारे में। तो सुपीरियर आयरन मैन दरअसल टोनी स्टार्क ही है, लेकिन उसका एक इवल साइड जो कि टोनी की तरह स्मार्ट है लेकिन उससे कई ज्यादा घमंडी और बुरे इरादे रखने वाला। अगर हम सुपीरियर आयरन मैन के सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर के बारे में बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर है एंडोसीम आर्मर। एंडोसीम आर्मर जिसे उसने एक सिम्बियोट की मदद से बनाया है। दरअसल एंडोसीम आर्मर को किसी भी मेटल या फिर नैनोटेक टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बनाया गया है। वो दरअसल एक सिम्बियोट है कि कहीं ना कहीं नैनोटेक टेक्नोलॉजी की तरह है जो कि टोनी के माइंड से कनेक्टेड है, जिसका सुपीरियर आयरन मैन से दिमागी कनेक्शन है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर यह आर्मर सिम्बियोट की मदद से बनाया गया है तो इसकी वीकनेस फायर और वाइब्रेशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एंडोसीम आर्मर पर फायर और वाइब्रेशन का बिल्कुल भी असर नहीं होता। दरअसल इवल टोनी स्टार्क ने इस आर्मर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और इस पर बहुत मेहनत की है। तो अगर हम एंडोसीम आर्मर के वेपन्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स हैं। इस आर्मर की सबसे खास बात यह है कि ये जितना सिम्बियोट एब्जॉर्ब करेगा ये उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और एंडोसीम आर्मर का एक हल्क बस्टर मोड भी है जिसे वो जब चाहे तब यूज कर सकता है। जब कॉमिक्स में वो अपने ही मल्टीपल आर्मर से लड़ रहा था तब उसने हल्क बस्टर आर्मर का यूज किया था। हल्क बस्टर मोड को यूज करने के लिए उसे किसी वेरोनिका की जरूरत बिल्कुल नहीं है, यानी यही हल्क बस्टर मोड उसी के अंदर है। जैसे एडी ब्रॉक और वेनम अटैच है वैसे ही टोनी और उसका एंडोसीम आर्मर वैसे ही कनेक्टेड है और वही एंडोसीम आर्मर टोनी के अंदर है जिसे वो जब चाहे तब यूज कर सकता है। इस आर्मर में टोनी ने थर्स्टर यूज किए हैं, वो भी अपने हाथों के पास, जिन थर्स्टर की मदद से टोनी अपने पंचेस को और भी ज्यादा पावर से मार सकता है। और हाँ, टोनी का ये एंडोसीम आर्मर कई तरह के टेंटिकल और वेपन बना सकता है जैसे कि वेनम बनाता है। और टोनी का ये आर्मर अपने टेंटिकल के रेंज की मदद से किसी भी दूसरे आर्मर को हैक कर सकता है, दूसरे आर्मर या फिर कहो डिवाइसेस को हैक भी कर सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है और उसे खराब भी कर सकता है। इस आर्मर से टोनी कई सारे शील्ड और स्वॉर्ड भी बना सकता है। और हाँ, इस आर्मर में टोनी के फेस पर एक इनविजिबल शील्ड भी बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं अगर इन दोनों की एक प्रॉपर फाइट होगी तो उस फाइट का विनर कौन होगा। अगर हम दोनों के आर्मर और वेपन्स की बात करें तो इन दोनों के वेपन्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं।
लेकिन सुपीरियर आयरन मैन पास कुछ पॉइंट ज्यादा हैं। एंडोसिम आर्मर एक हल्क बस्टर आर्मर में भी बदल सकता है, वो भी बिना किसी वेरोनिका के। सुपीरियर आयरन मैन को उसके आर्मर को हल्क बस्टर में बदलने के लिए किसी भी वेरोनिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंडोसिम आर्मर एक सिम्बियोट की मदद से बनाया गया है एंड उसके अंदर नैनोटेक टेक्नोलॉजी भी है। उसकी वजह से एंडोसिम आर्मर के अंदर ही एक हल्क बस्टर मोड है जिसे वो कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है। और हाँ, सुपीरियर आयरन मैन का हल्क बस्टर आर्मर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसने कॉमिक्स में हल्क बस्टर आर्मर को बीच में से ही तोड़ दिया था। और हाँ, एंडोसिम आर्मर वो कई तरह के वेपन्स बना सकता है जो कि एक सिम्बियोट बना सकता है। एंडोसिम आर्मर बहुत ही भयानक तरीके के टेंटिकल और वेपन्स बना सकता है, और वो उन टेंटिकल की मदद से कई अलग अलग तरह के आर्मर्स, मशीन और डिवाइसेस को हैक कर सकता है एंड उन्हें खराब भी कर सकता है एंड उन पर अपना कंट्रोल भी ले सकता है। लेकिन अगर हम ये मानकर भी चले कि सुपीरियर आयरन मैन का एंडोसिम आर्मर मार्क 85 आर्मर को हैक ना कर पाए, लेकिन फिर भी सुपीरियर आयरन मैन पास एक अपर पॉइंट होगा जो कि है उसका हल्क बस्टर आर्मर, जो कि हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए ये आयरन मैन के वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल सूट में से एक है। तो मेरी ओपिनियन से इस फाइट का विनर सुपीरियर आयरन मैन हो सकता है, लेकिन ये तो था सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।